बढ़िया। तो आपने अच्छी बात की। अब मैं आपको एक बात, आप कह रहे थे ना कि मीडिया के सामने कह रहा हूँ, देखो अभी हमने पिछले साल एक रिपोर्ट लिखाई, हमने वो रिपोर्ट ऐसे लिखाई, हमने एक स्टोरी की। अभी क्या होता है कि आपको जैसे मोबाइल पे फ़ोन आता है तो उसमें लड़की फ़ोन करेगी आपको, और अभी बहुत केस हुए हैं रायपुर में ना, बहुत रजिस्टर्ड हुए, पूरे छत्तीसगढ़ में लोग पकड़ाए भी हैं। तो उसमें लड़की फ़ोन करेगी, फिर वो आपसे 2-3 बार बहुत मधुर बातचीत करेगी। अब आपको वो पूछेगी कि आप अकेले कब हैं, फिर वो जी वही याद आ रहा है। हाँ, अरे मैं तो भैया मैं तो उसमें पूरी स्टोरी कराया हूँ ना, मैं तुमको बता रहा हूँ। उसके बाद जो है वो पूछेगी कि फिर वो अपने कपड़े उतारेगी और आपसे कहेगी कि आप भी अपने कपड़े उतारो। ठीक, अगर आप इस खेल को नहीं समझे तो आप फंस जाते हैं। तो बहुत सारे लोग छत्तीसगढ़ के या पूरे देश के लोग इसमें फंसे। फिर हमने एक स्टोरी की इस पे, और हमने तो उसके बाद का सुनो, इसका पूरा एक गैंग है। अभी हम लोग बात कर रहे थे कि जैसे क्या होता है कि आजकल लोग, पहले होता था कि नेकी कर दरिया में डाल, तो अभी पूरा नेकी कर फेसबुक में डाल, व्हाट्सएप में डाल, जो भी कर रहे हैं। कई महिलाएं हमारे, चूंकि हम तो थिएटर वेटर कला साहित्य सबसे जुड़े, तो बहुत सारे लोग सुबह सुबह 8-10 फोटो डालती हैं, मैं कैसी दिख रही हूँ। तो भाई अब मैं क्या कहूँ, तुम अच्छी दिख रही हो कि नहीं दिख रही हो। अच्छा, आप ये भी नहीं कह सकती तुम खराब दिख रही हो। भाई आदमी ये उम्मीद से डालता है ना कि मैं अच्छी दिख रही हूँ ना, तो आप हाँ लोग लग जाते हैं। तो बहुत सारे लोग क्या है, इस पर भी खेल कर रहे हैं और बहुत तरह का खेल हो रहा है। अभी मैं जैसे बात कर रहा था कि एक बड़ा फेमस शेर है कि घर से दूर है मस्जिद, चलो यूं कर ले किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। अब ये थॉट बदल गया है, बच्चा रो रहा है ना, उसको मोबाइल पकड़ाया जाए, और बच्चा भी मोबाइल पकड़ के जो है तो ये वो बच्चा मोबाइल पकड़ के खेलने लगता है। आप बहुत सारे अपने आजू बाजू देखोगे, बहुत सारे माता पिता ऐसे कि अरे बच्चा जिद कर, काहे के लिए, वो मोबाइल दो उसको। तो माँ का मोबाइल जो है अक्सर बच्चे के हाथ में आपको दिखेगा, फिर वो अचानक से आएगा, आप उसने आपने फ़ोन किया, अरे नहीं भाई साहब वो बच्चा खेल रहा था, दबा दिया होगा। ये भी रोज़ ये इस तरह का, क्योंकि बच्चे को वो लोग मोबाइल दे रहे हैं। क्योंकि सरकार भी इस खेल को समझ गई है, कोई सरकार हो वो भी स्टूडेंट को मोबाइल बांट रही है, वो फ्री नेटवर्क बांट रही है। तेली बांधा के वहाँ पे लोग, तो आपको पता है कि नहीं, वो जो गड्ढा खोद के लोग मोबाइल छुपाते हैं वहाँ, क्यों छुपाते हैं? क्योंकि उनको डाउनलोड वहाँ वो वाईफाई फ्री था ना, तो मुझे यूथ ने ही बताया कि अपने को एक पिक्चर 2 पिक्चर डाउनलोड करना है, तो अब वहाँ उतने देर बैठ के तो डाउनलोड नहीं करेंगे, तो उन्होंने एक जगह तय कर ली, वहाँ पे जाके अपना मोबाइल और लगा दिया, तो वो फ्री का डाटा मिल रहा था। तो मगर फ्री की जो चीज़ है ना, वो बाद में आप पे कहर बरपा करती है। हम ये समझ रहे हैं कि जो हम जिसको मुफ्त समझ रहे हैं, जो मोनाली जी अभी कह रही थी कि आप सोच रहे हैं कि आप उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, दरअसल वो आपका इस्तेमाल कर रही है। तो हम फिर अपने यूथ साथियों के पास चलेंगे। तो मनीष नेताम जो हैं, हम मनीष से बात करेंगे। मनीष जो भी है, जैसे भाई ने बोला ना, यार देखो तुम्हारे 50 लाख लोग तक अगर मेरा वीडियो नहीं गया है तो मैं तुम्हारा केस खोल दूंगा। ठीक, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, जाओ जाओ। किसी दिन अपन नशा मुक्ति पे भी करेंगे। ये जो विषय है ना, किसी दिन संतुलन के समीकरण में, ये बहुत सीरियस बात आप जो कह रहे हो। अभी ना मैं पिछले दिनों विदिशा गया, मैं मध्य प्रदेश में भी इस तरह चौपाल लगा रहा था, तो मैं विदिशा गया। तो विदिशा में जब हम इसी तरह का बहुत डिबेट कर रहे थे, तो वहाँ पे किसी ने कहा, एक महिला खड़ी हुई, उसने कहा कि साहब ये शराब दुकानें बंद होनी चाहिए। तो किसी दूसरे ने कहा कि देखिए सरकार जो है आहता बना रही है अब तो एक डॉक्टर खड़ा हुआ, उसने कहा साहब शराब वराब दुकान तो रहने दीजिए, आप ये जो सूखा नशा है ना हमारे शहर में, पूरा यूथ उसकी गिरफ्त में है, सिरप से लेके गांजे से लेके, और बोला हमारे विदिशा में। सोशल मीडिया का क्या है, आज की डेट में जो रूप है उसका स्वरूप जो बदलते जा रहे हैं। पहले आप देखेंगे कि लोग, अब आज़ादी के समय ही देख लें तो पहले प्रिंट मीडिया होती थी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया उस समय नहीं था। लेकिन ये भी क्या है, तो है इससे हम लोग को सूचनाएं प्राप्त होती हैं। अगर लोग एक छोटा अगर समझना है अगर उसको सरलता से, तो ये है कि हम लोग उससे सूचना प्राप्त करते हैं। लेकिन जब पहले ये नहीं था तो क्या हम लोग को सूचना नहीं मिलती थी। अब क्या हो गया, उसका सोशल, जैसे ही इसका स्वरूप चेंज हुआ सूचना प्रदान करने की, लेकिन उसकी जो भूमिका उस समय थी और अभी जो भूमिका है उसमें बहुत परिवर्तन आ गए हैं। जैसे कि पहले पत्र पत्रिकाएं जब छपती थी आज़ादी के समय में, तो हम लोग को उसमें जो भाषा का प्रयोग किया जाता था, तो उसमें अधिकतर ये देखने को मिलता था कि उसमें देश प्रेम, माने उससे रिलेटेड शब्द का प्रयोग अधिकांश लोग करते थे, तो उससे लोग प्रभावित होते कि हाँ हमें आज़ादी के लिए लड़ना है। एक माध्यम था
लेकिन वो एक सही मकसद के लिए था, एक सही एक मिशन के रूप में था। लेकिन आज जो इसका स्वरूप जो बदला है, माने प्रिंट मीडिया से जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, उसमें हमको ये देखने मिलता है कि अगर इसको लोकतंत्र का आधार या चौथा स्तंभ हम कहते हैं, तो ये क्या करता है कि लोगों को सक्रिय बनाने के साथ ये एक समाज का आज एक चेहरा बन गया है सोशल मीडिया। यदि आज हम देखेंगे कि अगर कोई पहले लोगों के पास जैसे फ़ोन नहीं हुआ करते थे, तो उतना पास उनके मंच नहीं था, अपने बातों को सरलता से आप व्यक्त नहीं कर पाते थे। आज के डेट में क्या है, आप एक छोटा सा रील बनाइए, वीडियो बनाइए, आपको अपनी बात कहनी है, या सरकार का आजकल लोग जैसे कि विद्यार्थी, आपने देखा होगा जैसे हमारे ही राज्य में जैसे विरोध प्रदर्शन करना रहता था, तो हम लोग सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी मित्र मंडली या दोस्त को, हाँ चलो यहाँ पर विरोध प्रदर्शन करना है, तो हम लोग उसी के हिसाब से समय और स्थान हम लोग सोशल मीडिया के माध्यम से निश्चित करते हैं। और जैसे कि सर ने बताया कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, तो ये क्या है, कुछ चीज़ें अच्छी भी हैं और कुछ चीज़ें बुरी भी हैं। जैसे हाल ही में जो विद्यार्थियों के किया गया था, वो था एक विरोध प्रदर्शन था बेरोजगारी के खिलाफ। लेकिन जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी जहाँ से स्टार्टिंग हुआ था, तो वहाँ पर देखिए जो समय स्थान नियत किया गया था, उसमें देशद्रोही नारे, इस तरह की चीज़ें देखने को मिली। तो ये क्या है, वो अब ये व्यक्ति के सोचने का नज़रिया के ऊपर है कि, और ये वो किस प्रकार से यूज़ करता है, ये उस पर डिपेंड करता है। जैसे कुछ इसको सरकार को अपनी बात पहुंचाने के रूप में, विरोध के रूप में प्रदर्शित करने के लिए, और कुछ इसको देश को तोड़ने के रूप में इसका प्रयोग अधिकांश रूप में आजकल यही चलन में है। और जैसे कि फ्रॉड के रूप में सर ने बनाया कि आजकल जो महिला कॉल करती है एकदम सुरीली आवाज़ में, जैसा भी बातचीत करती है ना, तो उसमें क्या होता है कि उनके अंदर की दबी इच्छा, जैसे कि हम लोग स्क्रॉल चीज़ बार बार करते हैं, तो उनकी रीडिंग है कि सबसे ज़्यादा देखते हैं किस कंटेंट को देखा गया है, और उसके अनुसार उसका डिमांड होता है। अब वो लोग फंसाने वाले लोग यही करते हैं कि जिस चीज़ को डिमांड है, अब मान लीजिए उसने पॉर्न साइट को ज़्यादा एक्सेस किया, तो अधिकतर अभी जैसे सर ने बताया, उसका सबसे मैंने आपका कंट्रोल कैसे करते हैं। मोस्ट ऑफ द जो घटना घटी है सर मित्र के साथ, तो उसमें ऐसा था कि उसको फेसबुक से फ्रेंड रिक्वेस्ट आया था, फिर उसने व्हाट्सएप जैसे नंबर एक्सचेंज किए थोड़े देर में, अब वो थोड़ा से कुछ गलतियां हो गई, फिर धमका, हाँ हाँ, अब लुभा गया, अब जैसे भी दिए, फिर वो थोड़ा जो भी गलती हो गई उससे, तो उसने बोला कि फिर 2 कॉल आया सर कि मैं पुलिस डिपार्टमेंट से बोल रहा हूँ, फिर एक और मैसेज, फिर और एक कॉल है कि मैं यूट्यूब से बाकायदा उसका जो व्हाट्सएप डीपी भी चलता था, उसमें भी यूट्यूब का ही कुछ लगे रहता था, मैंने बताने के लिए। तो उसके माध्यम से वो फिर थोड़ा कंटेंट किया, मैं बोला ये सब फेक है, उतना डरने का आवश्यकता नहीं है। अगर अब हर कोई जैसे कि नाम खराब होगा, मैं जाऊँगा, फैलने का डर होता है। अब हो गई गलती, तो मैं बोला कि उसको कुछ नहीं करना, रिप्लाई मत देना, ज़्यादा हुआ तो मैं खुद चल जाऊंगा साइबर सेल, मैं वहाँ कंप्लेन कर दूंगा। बोला थोड़ा चमका के बोलना, ताकि उसको भी लगे कि हाँ बंदा डरता नहीं है। क्या होता है कि सर ये ऐसे ही केस हुआ है पुणे में, 4,500 वो बच्चा दे दिया, अब उसके पास देने के लिए पैसे हैं नहीं, अब खुद माँ बाप पे डिपेंडेंट है, तो बच्चा रिक्वेस्ट करते करते थक गया और सुसाइड कर ली। ज़्यादा एज नहीं है सर उसकी। और आजकल तो इसका भी है कि सोशल मीडिया के जैसे कि ऐड इतना बार दिखा देते हैं कि आदमी उसको एक बार क्लिक कर ही लेते हैं। अब जैसे गेम्स, जैसे ऑनलाइन गेम्स का अगर उसका बहुआयामी हम लोग क्षेत्र देख सकते हैं, जैसे कि दोस्ती अकेलापन है, चलो फ्रेंड कर लिखते हैं, अब वहीं से बढ़ते गए, कई लोग ऐसे भी हुए हैं, शुरू में ऐसा होता था फेसबुक मित्र लोग से मिलने के लिए घर के सामान बेच के चल दे, ये देखने को मिलता है सर अधिकतर। और उसके बाद और देखा जाए, अभी जैसे सर बताया कि डिफेक्ट टेक्नोलॉजी के बारे में, अब इसमें क्या है, आपका वीडियो वॉइस, इसके माध्यम से लोगों को बेवकूफ़ बनाने का सबसे जरिया माना जा रहा है। और जैसे कि इंस्टाग्राम में भी आदमी बस लालच दिखाते हैं, जैसे कि 1-2 कंटेंट जो क्रिप्टो करेंसी को लेके है सर, कि आप इतना दोगे, इतना पैसा लगाओगे, हम लोग आपको इतना पैसा ये कर देंगे। अब वो लोग जो स्क्रीनशॉट बनाते हैं सर, वो ऐसा रहता है कि वो फेक होते हैं, जनरली फेक। हम लोग से इतने उनके खुद के यूज़र्स होते हैं जो लोग बार बार उसी पेमेंट को भेजते जाते हैं, एक दूसरे को ट्रांसफ़र करते हुए। जैसे कि हमारे ग्रुप हैं, तो मैंने आपको ट्रांसफ़र किया, आपने उसको ट्रांसफ़र किया, उसी का स्क्रीनशॉट भेज के ग्रुप में डाल दिया। अब हुआ ये, सामने वाले को विश्वास हो गया। जनरली ये लोग टेलीग्राम में ऐड करवा देते हैं सर, तो वहाँ क्या होता है कि वहाँ तो हाइड होती है नंबर, आप पकड़ नहीं सकते। अब उसमें चले गया, अब ये विश्वास हो गया, मैंने उसने विश्वास दिला दिया, इतना लोग को पेमेंट हो रहा है तो मेरे को क्यों नहीं होगा।
अब उसी चक्कर में एक पेमेंट जाता है, फिर जाते जाते गोल। सतर्कता बहुत जरूरी नहीं सर, जैसे ऐसा है कि हाँ नहीं सर, लेकिन ऐसा है कि जैसे कोई भी चीज़ हम लोग यूज़ कर रहे हैं तो उसका दोनों चीज़ जानना जरूरी है। आप इसको 1165 जो टाटा प्ले है, जियो है और तमाम हमारे जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उस पर देख सकते हैं। हम आपको इसका लिंक भी देते हैं और आपने जो कुछ कहा है उसकी क्लिपिंग भी हम आपको देते हैं। तो हम चाहते हैं कि आप इसको ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, क्योंकि बहुत सारी बातें जो आपने यहाँ सुनी हैं वो बातें सब बहुत लोगों के काम की हैं और बहुत लोगों को जानकारी देती है। तो आप लोग इस चर्चा में शामिल हुए, आप यहाँ आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।